ओम ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शुभम। गीता के 7वें अध्याय का 27वां श्लोक ले रहे हैं। अपने को ना जानने का कारण बता रहे हैं भगवान की भगवान को लोग क्यों नहीं जानते हैं, क्या कारण है कि भगवान इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तपः। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तपः। इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न, द्वंद्व मोहेन सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से, भारत यानी हे भारतवंशी भरत श्रेष्ठ अर्जुन, सर्व यानी सभी, भूतानि यानी भूत प्राणी, सम्मोहम इट मीन्स अत्यंत मोहित हो रहे हैं, अत्यंत अज्ञानता में फंसे हुए हैं। सर्गे यानी इस लोक में, यान्ति यानी प्राप्त हो रहे हैं, परम तपा यानी है अर्जुन। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के, जिनका कोई और छोर नहीं है, ऐसी अनंत अनंत कोटि आकाश गंगा, जिनमें एक एक आकाश गंगा में अरबों खरबों तारे हैं, अरबों खरबों सूर्य हैं, उनसे भी ज्यादा, सूर्य से भी कई हजार गुना ज्यादा चमकदार तारे, और सौर मंडल से कहीं ज्यादा ग्रह वाले सौर मंडल, ऐसे करोड़ों अरबों खरबों ब्रह्मांडों का विस्तार, जिनके एक जरा से हिस्से में जिनका इतना सारा विस्तार है, जिनका कि पूरा तो कोई पता ही नहीं लगा सकता, ऐसे भगवान अपन सबके आत्मा इस गीता के माध्यम से अब उनके पास आने का मार्ग बता रहे हैं और ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। हे भरतवंशी अर्जुन, ये जो इच्छाएं हैं मनुष्य की,
जो इंद्रियां एक भूख पैदा करती हैं, इंद्रियां एक प्यास पैदा करती हैं, इंद्रियां गैर जरूरी जरूरतों को पैदा करती हैं, जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं है ऐसी चीजों की मांग करती हैं। और इंद्रियों के साथ में जो मन है, जड़ इंद्रियों के साथ में जो जड़ मन है, भले ही वो मन और इंद्रियां ऊर्जा आत्मा की मौजूदगी के कारण लेती हैं, जैसे सूर्य के उगने के कारण सारे पक्षी गाते हैं या फूल फल लगते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है, जाने क्या क्या होता है सूरज के उगने पर। ऐसे जब कोई जीव आत्मवान होता है, आत्मा उसमें होती है, और फिर ये मन बुद्धि चित्त उससे ऊर्जा लेते हैं। जैसे दर्पण में सूर्य के प्रकाश का प्रतिबिंब दिखता है तो दर्पण चमकने लग जाता है, ऐसे इन इंद्रियों को जो ऊर्जा मिल जाती है, तो उस ऊर्जा की वजह से इनके अंदर जो इच्छा उत्पन्न होती है किसी चीज की, उसमें मन जुड़ जाता है। तो किसी चीज का तो ये चुनाव करते हैं, और किसी चीज का ये मन जिससे नहीं जुड़ता उसका तिरस्कार करते हैं। मन जिससे नहीं जुड़ता उसका ये तिरस्कार करते हैं। तो तिरस्कार करना द्वेष है, और मन का जुड़ना राग है, और मन में इच्छा होना ये इच्छा है। तो इच्छा और इस राग और द्वेष से समुत्थेन, इससे समुत्थेन उत्थित होने वाली, उत्पन्न होने वाली अब इससे जो उत्पन्न होता है उसमें एक अवस्था आती है कि द्वंद्व, दो चीजें होती हैं, एक दूसरे से विपरीत गुण धर्म की होती हैं। जैसे दिन और रात, आपने हिंदी में समास पढ़े होंगे, द्वंद्व समास, माता पिता, सुख दुख। तो ये जो द्वंद्व उत्पन्न होता है, इस द्वंद्व से और इच्छा द्वेष से उत्पन्न इस द्वंद्व से एक मोह पैदा होता है, एक जड़ता पैदा होती है, एक मिरस्म पैदा होता है, एक खिंचाव पैदा होता है, एक जुड़ाव पैदा होता है। और वो मोह कैसा होता है? मोह सकल व्याधिन कर मूला, रामचरितमानस में आया है। उस मोह के कारण समस्त प्रकार की जो व्याधि है वो आती है। मोह से क्रोध भी आता है, मोह से काम भी आता है, मोह से लोभ भी आता है, मोह से ईर्ष्या भी आती है, मोह से दंभ भी आता है, मोह से पाखंड भी आता है, मोह से अनैतिकता भी आती है, मोह से क्रूरता भी आती है, मोह से अपराध भी आते हैं, मोह से सब कुछ आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि ईर्ष्या और द्वेष से एक ऐसा जाल बुना जाता है, द्वंद्व का जाल। जैसे ताना और बाना एक दूसरे से द्वंद्व रखते हैं। ताना यदि खड़ा चलता है तो बाना आड़ा चलता है, और उससे चादर बन जाती है। ऐसे इस अविद्या की, अज्ञान की पूरी की पूरी ये नेटवर्किंग, ये जंजाल खड़ा हो जाता है। तो इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता, इसकी वजह से क्या होता है? मोह किसको होता है? मोह जीव को होता है। जीव आत्मा मोहित हो जाता है। कोई भी आपको इच्छा हुई, देवताओं को इच्छा हुई कि दानवों से ऐसे नहीं जीत पाएंगे, समुद्र मंथन किया जाए, अमृत निकाला जाए, अमृत पिया जाए। जब अमृत निकला, कितनी कितनी चीजें लिखी, सबको मोह हो गया। ऐरावत हाथी इंद्र ने ले लिया, है ना। धनवंतरी आए कलश में अमृत लेके,
देवता लोग अमृत पीने के लिए और दानव लोग अमृत पीने के लिए, दोनों में द्वंद्व खड़ा हो गया। देखो द्वंद्व और मोह का कितना गहरा संबंध है। भगवान ने फिर मोहिनी रूप धारण किया, दानवों को मोहित कर दिया, देवताओं को अमृत पिला दिया। ये कहानी है, ये बताती है कि सब कुछ काम, भले तुम मनुष्य हो चाहे देवता हो, सबका काम इच्छा और द्वेष और द्वंद्व और मोह सभी को सता रहे हैं। तो तुम्हारा और देवलोक में कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ स्टेटस का फर्क है, सिर्फ आयु की सीमा यहाँ 100 साल है, वहां जाना है। तो तुम्हारी फजीती, देवता बनकर भी तुम्हारी फजीती जाने वाली नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है, भगवान ये बता रहे हैं यहाँ पर कि जो अंतःकरण है उसके विषय में भगवान बता रहे हैं, उसके गुणधर्म के बारे में बता रहे हैं कि अंतःकरण में इच्छा उत्पन्न होती है। कहाँ होती है? मन में। और इच्छा पूर्ति का मार्ग कहाँ है? इच्छा पूर्ति का जो मार्ग है वो इंद्रियां है। और इच्छा पूर्ति में अगर कोई बाधा डाल दे तो द्वेष उत्पन्न हो जाता है, और द्वेष से आदमी के दुख की, क्रोध की, इसकी उत्पत्ति होती है। और इच्छा पूर्ति हो जाती है तो सुख उत्पन्न हो जाता है। लेकिन वो सुख कितने समय का रहता है? थोड़े समय का रहता है, वो एक सा नहीं रहता। तो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, ये सब सुख या दुख ये मोह को उत्पन्न करते हैं। और मोह क्या है? मोह एक मूर्छा है। और ये मोह क्या है? ये मोह अज्ञान का एक रूप है। ये मोह व्यक्ति की बुद्धि को काम नहीं करने देता। किसी को मोह हो गया, जैसे आजकल क्या हो रहा है कि लोग जो हैं प्रेम विवाह कर रहे हैं आजकल समाज में। लड़की को लड़के से मोह हो गया, लड़के को लड़की से मोह हो गया, और दोनों मोह में हो गए अंधे के तरह। प्यार अंधा होता, अंधे हो गए, मोह में अंधे हो गए। अब वो लड़की ये नहीं सोच रही कि मेरे माँ बाप ने मुझे बड़ा किया है, मेरे माता पिता पर क्या गुजरेगी। मैं अगर किसी लड़के से प्रेम विवाह कर लूंगी तो मैं अपना तो इच्छा पूर्ति मेरी तो हो गई, जिससे प्रेम किया उससे विवाह हो गया। लेकिन यदि वो लड़का, वो परिवार माता पिता द्वारा स्वीकृत नहीं है, तो मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे पढ़ा लिखा के बड़ा किया है, पाल पोस के, उनके दिल पे क्या गुजरेगी। क्योंकि माता पिता तो जानते हैं कि लड़की का जिससे भी मोह हुआ है वो बड़ा टेम्परेरी है, वो बाद में दुख उठा सकती है। तो इस प्रकार से वह लड़की ना तो ये सोचती, ना वो लड़का ये सोचता कि मेरे परिवार पे क्या होगा। ऐसे ही तुम्हारा जीवन में सब जगह इसी ढंग से काम रहता है। तुम अपने मोह से संचालित होकर जो सब करते हो जो नहीं करना चाहिए, और उससे क्या होता है? उस मोह से, उस इच्छा से, उस देश से, उस अंतःकरण की मूर्छा से, ये सब कुल मिला के तुम्हारे अंदर एक अज्ञान की अवस्था उत्पन्न कर देती है। और अज्ञान की अवस्था उत्पन्न होने से क्या होता है कि यही मूर्छा तुमको, ये मूर्छा जो है वो तुमको एक ऐसी अवस्था में ले जाकर ढकेल देती है जहां से 84 लाख योनियों का दरवाजा खुलता है। क्योंकि जो अंधापन है तुम्हारा जो अंधत्व है वो ज्ञान की तरफ कैसे ले जाएगा? क्योंकि ज्ञान तो मूर्छा के विपरीत चीज है। इसलिए अपने अंदर खोजने का विषय है यह ज्ञान। जब आपके अंदर इच्छा उत्पन्न हो और उसी इच्छा के अगर आप साक्षी हो जाओ, तो वह इच्छा आपके अंदर द्वेष उत्पन्न नहीं कर पाएगी।
अगर आप उस इच्छा के साक्षी हो गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इच्छा वास्तव में अनिवार्य इच्छा है कि वास्तव में मन के द्वारा खड़ा हुआ किया हुआ एक प्रोजेक्शन है। आप अच्छी तरह से सोच लेंगे कि ये जो इच्छा है ये वास्तव में देखा जाए तो आपके जीवन जीने के लिए आवश्यक पूर्ति की इच्छा है कि यह इच्छा आपके मन के द्वारा प्रोजेक्ट की हुई माया और अविद्या की एक ऐसी जंजीर और एक ऐसा फंदा है जो आपकी चेतना से आपको हटाना चाहता है। देखिए साक्षी का कितना महत्व है। अच्छा, इंद्रियों द्वारा जो विषयों का ग्रहण करना है वो तो सहज स्वाभाविक आहार की एक प्राकृतिक घटना है। आंख में आप पट्टी नहीं बांध सकते, कान में आप रुई नहीं ठोक सकते, नाक से आपको श्वास लेना ही पड़ेगी, परंतु फर्क सिर्फ इतना है कि आंख से आपने फूल को देखा, वह फूल का दृश्य आपके दिमाग में गया, दिमाग में गया और मन ने उससे या तो फूल को पसंद किया ना पसंद किया, बुद्धि ने उसकी प्रशंसा की, चित्त को उसको अनुकूल लगा, मन बुद्धि चित्त सब एक साथ खड़े हो गए, सबने एक साथ निर्णय लिया आपको फूल चाहिए, आपने हाथ बढ़ाया और फूल आपने तोड़ लिया। ये फूल तोड़ा आपने, आपको क्षणिक सुख मिला, थोड़ी देर फूल आपने सूंघा, अपने कोट में लगाया, इसके बाद वो फूल से आपका मन हट गया और कहीं आप दूसरे ऐसे ही विषय में चले गए। अब फूल आप तोड़ रहे हैं और माली आ गया और माली ने आपको कहा कि मिस्टर ये फूल आपने किससे पूछ के तोड़ा। अब आपके पास कोई उचित कारण नहीं, माली तगड़ा है, पहलवान है, बलवान है। अब आपके सामने इसने, माली ने एक अशांति का, भय का, अब आपके अंदर भय हुआ क्योंकि आप तो किकड़ी मलो और माली है पहलवान मुष्टंडा। माली ने आपकी कॉलर पकड़ ली, ये यहां से प्रारंभ हुआ आपका भय, आपकी अशांति। अब आप परेशान हो, अब आप उससे, माली से बोले भाई काला छोड़, पैसा जो है हम ले दे देंगे फूल का। तो ये इस प्रकार से चाहे आपको सुख मिला, यदि माली ने नहीं देखा तो भी सुख मिला, वो भी अस्थाई, और यदि आपको दुख मिला वो भी अस्थाई। दोनों ही अवस्था में क्या हुआ, आपके मन के अंदर विचार खड़े हुए और विचार की श्रृंखला बनी, और विचार की श्रृंखला बनी, उसने अंदर एक भाव दशा पैदा कर दी, वो मोह की भाव दशा, भय की भाव दशा, हर प्रकार के शरीर को बचाने की भाव दशा, वो भी एक मोह है। इन भाव दशाओं में तैरते उतरते आपका पूरा का पूरा जीवन नष्ट हो गया। आपको एक के बाद एक आपके अंदर ये इच्छा और द्वेष और द्वंद्व, ये सब एक के बाद एक प्रति समय के एक अंतराल में, एक मोह से छूटे दूसरा मोह ने पकड़ा, एक इच्छा से छूटे दूसरी इच्छा ने पकड़ी, एक द्वेष से छूटे दूसरे द्वेष ने पकड़ा। ऐसे ये श्रृंखला जो अंतहीन श्रृंखला है ये चलने लग जाती है और ये अंदर रोज नए नए ढंग के विचारों के अंधड़ उत्पन्न करती है। और यह अज्ञान में आपको पता ही नहीं चलता कि आपका जीवन कब नष्ट हो गया, और ये अज्ञान में आप अंदर देखने वाले को तो बिल्कुल ही भूल गए, उधर से तो आप बिल्कुल निरक्षर हो गए, अनपढ़ हो गए अंदर की पढ़ाई से। तो मैं कहता हूं तुम्हारे कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में जो बड़े बड़े डीन और प्रोफेसर हैं वो अंदर से बिल्कुल अनपढ़ हैं, गंवार हैं, आत्मा के विषय में कुछ नहीं जानते, केवल मन बुद्धि की पढ़ाई जानते हैं, पुस्तकों की पढ़ाई जानते हैं, किसी विषय के बारे में जानते हैं, लेकिन निर्विषय के बारे में नहीं जानते। परमात्मा के बारे में, अस्तित्व के बारे में, चेतना के बारे में,
शांति के बारे में, आनंद के बारे में, ज्ञान के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। इससे तो कबीर अच्छा, किसी विद्यालय में पढ़ने नहीं गए लेकिन आत्मज्ञानी संत हुए। इससे तो रैदास अच्छे, जो जूते बनाते बनाते ज्ञान को प्राप्त हो गए। मीरा ने दीक्षा ली। इसलिए ये जो सारा संसार है, भगवान कहते हैं सर्वभूतानि, ऐसा कोई भूत प्राणी नहीं है जो इन चीजों में सम्मोहित नहीं हो, इनसे हिप्नोटाइज नहीं हो, इनसे मैस्मराइज नहीं हो। ये सम्मोहन, अज्ञान का सम्मोहन बड़ा गहरा है, बड़ा गहरा है। कुमार महीने में कुत्ता कितना सम्मोहित हो जाता है। रासायनिक गंध उसको इतनी आप्लावित कर देती, इतना परेशान कर देती है कि चाहे उसके हाथ पैर कुत्ते काट देते हैं, जो प्रतिद्वंदी कुत्ते होते हैं, लेकिन वो मादा के पीछे घूमता ही रहता है। रात में सोता नहीं, भोजन ठीक से करता नहीं। मेरे सदगुरु कहा करते थे कि गधी के पीछे गधा फिरे तो क्यों ना दुलत्ती खाए। ये अविद्या गधी है, तुम इसके पीछे गधे बन के मत घूमो। तुम इसके पीछे जाओगे, गधा जाता ही सूंघता है, मारती है, दोनों लात मिला के मुंह तोड़ देती है, गधे के दांत टूट जाते हैं, होंठ फट जाते हैं, खून जार हो जाता है। ये अविद्या, ये माया तुम्हें इच्छाओं और विषयों में आसक्त करके राग और द्वेष के द्वंद्वों में फंसाकर इतना ज्यादा मोहित और सम्मोहित कर लेती है ये माया कि इसके मोह के कारण तुम अनंत अनंत व्याधियों में ग्रस्त हो जाते हो। मानस में ठीक लिखा है, मोह सकल व्याधि ने कर मूला। और ये मूल, ये व्याधि का मूल है ये मोह। ये कैसे जाता है? इस सदगुरु के द्वारा ही यह भवशूल मुक्त होता है। इस श्लोक में भगवान इतना कह रहे हैं कि इच्छा, द्वेष, द्वंद्व, ये सम्मोहन, ये पूरा संसार, सर्ग यानी पूरा संसार इसमें फंसा हुआ है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है तुम्हारे अंतःकरण में जीने का पाप। तुम कर्तापने में जीते हो, इसलिए तुम फंसे हुए हो। तुम्हारा मोह है। एक बार एक सेठ जी ने अपना मकान वगैरह पुत्र को सौंप दिया, अटॉर्नी पावर दे दिए, और सेठ जो है गंगा के किनारे रहा करते थे, वहां गंगा में नहाने चले गए। जब वो नहा ही रहे थे तो किसी ने बताया कि आपके मकान में आग लग गई। सेठ चिल्ला और मर गया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। और रोते रोते आ रहे, रास्ते में लड़का मिला, सूटकेस हाथ में लिए। बोले क्यों पिताजी, क्यों रो रहे? अरे मकान में आग लग गई। अरे वो मकान तो बोले मैंने कल रात में ही बेच दिया करोड़ी मल को, ये देखो 2 लाख रुपए। तो सेठ एकदम से खुश हो गया, अरे लग जाने दो। जब तक उसका उस मकान में मोह था तब तक वो बहुत दुखी था। इसलिए तुम्हारे सुख और दुख की जड़ मोह है। और मोह कहाँ से होता है? मोह तुम्हारे अंतःकरण से होता है, तुम्हारे मन बुद्धि से होता है मोह। जो मन बुद्धि से मोह क्यों उत्पन्न होता है? मोह इसलिए उत्पन्न होता है मन बुद्धि से कि तुम मन बुद्धि को मैं और मेरा मानते हो। मन बुद्धि से को मैं और मेरा मानते हो, इसलिए तुम्हारा जो मोह है मन बुद्धि से उत्पन्न होता है। और बुद्धि ने आज तक तुम्हारा कुछ भी भला नहीं किया। जितना जितना तुम बुद्धिमान होते गए उतना उतना तुम परमात्मा से दूर होते गए। एक जुलाहा बहुत परेशान था अपनी गरीबी से। उसको 2 समय की रोटी भी उससे जुटाई नहीं जाती थी।
बेचारा बमुश्किल 3 दिन में एक चद्दर बुनता था, जो चद्दर उस जमाने में 2 पैसे में बिकती थी। 2 पैसे में वो भोजन की इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती थी कि 6 टाइम भोजन कर सके। एक दिन संयोग से क्या हुआ कि वो जंगल में जा रहा था, तो उसके अंदर से विचार आया कि यार पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर लेना चाहिए। उसने अपनी पगड़ी खोली, पेड़ से बांधी, फंदा बनाया, गले में लगाया, लटकने लगा। इतने में वहां उस पेड़ पे कोई सिद्ध महात्मा रहते थे सूक्ष्म शरीर में। उन्होंने कहा, भाई तुम क्यों मर रहे हो? बोले, मैं परेशान हूं, 2 जून की रोटी भी मुझे नसीब नहीं होती है, इतनी मेहनत करता हूं। बोले, कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, मुझसे कोई एक वरदान मांग लो और सुखी हो जाओ। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं वरदान मांगता हूं, लेकिन एक बात है। बोले, क्या? मुझे अपनी पत्नी से पूछ के आने दो। जुलाहा को मन लो, पत्नी को बुद्धि लो। वो गया पूछने पत्नी से, तो पत्नी ने कहा कि अरे यार एक काम करो। बोले, क्या? कि अपन दोनों मिलके 3 दिन में एक चादर बनाते हैं। अगर एक दिन में अपनी 2 चादर बन जाए तो अपन तो खूब हलवा पूड़ी मलाई रबड़ी खाएंगे। बोले, एक दिन में 2 चादर बन जाएगी तो 4 आने रोज आएंगे अपने, और 4 आने रोज आएंगे तो 1 आने में 2 आने में अपन अच्छे से खा लेंगे, 2 आने अपन बचा लेंगे। तो उसने कहा, बात तो तुम्हारी सही है, तो क्या करना चाहिए? बोले, तुम्हारे 2 हाथ हैं और 2 पैर हैं, हाथ से तुम ताना डालते हो, पैर से तुम बाना पकड़ते हो। ऐसे हाथ पैर दोनों चलाने पड़ते हैं उसको बुनने के लिए। तो उन्हें काम करो। बोले, क्या? उनसे कह दो कि 6 पैर और 3 जोड़ी हाथ हो जाए हमारे। तो उससे क्या होगा कि 6 पैर और 3 जोड़ी हाथ तुम्हारे हो जाएंगे, तो तुम जो है 3 गुना काम कर सकोगे। बोले, हाँ बिल्कुल ठीक है। वो गया, उन्हें महाराज बोले, क्या? कि 6 जोड़ी में 3 जोड़ी हाथ, मतलब 6 हाथ और 6 पैर हो जाए मेरे। बोले, हो जाए, ठीक है। तथास्तु, हो गए। अब वो आ रहे, शाम का वक्त है। गांव वालों ने देखा कि यार कोई 6 हाथ और 6 पैर का कोई भूत पिशाच आ रहा है गुरु, क्या करना चाहिए? अब क्या करना चाहिए? सब गांव को खा जाएगा, जो बने वो करो, जो हाथ में आए वही फेंक के मारो। तो किसी ने बाल्टी फेंक के मारी, किसी ने पत्थर फेंक के मारा, किसी ने हल्का फाल फेंक के मारा, किसी ने, वो कितना भी चिल्ला, ये मार रहा है, जुलाहा मर गया। ऐसे तुम्हारे अंदर होता है कि तुम्हारी जो बुद्धि है वो तुम्हारे मन की स्त्री है, और वो तुमको, वो परमात्मा के विषय में तो कुछ भी जानती नहीं, वो जानती है संसार के विषय में। वो संसार के ऐसे समाधान देती है तुम्हें कि जिससे तुम्हारी चेतना मर जाती है, तुम भगवान की ओर जाने के अवसर को चूक जाते हो। तो इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष के कारण ये जो उत्पन्न होने वाला है द्वंद्व, सुख है दुख है, ये जो द्वंद्व है, इस द्वंद्व का आना और जाना अंतःकरण में बना ही रहता है, बना ही रहता है। अंतःकरण कभी खाली ही नहीं होता है। इनसे द्वंद्वों से आना जाना विचार सब बने ही रहते हैं। इस सब से मिलकर क्या होता है? एक सम्मोह उत्पन्न होता है, एक भ्रांति उत्पन्न होती है, एक भ्रम उत्पन्न होता है, एक सिजोफ्रेनिया उत्पन्न होता है। जो नहीं है वैसा दिखने लग जाता है, आदमी दिग्भ्रांत हो जाता है, आदमी एकदम से हावरा खावरा हो जाता है। और वो यही भ्रांति में सारे भूत प्राणी, सारा संसार सर्गे यान्ति परम तपा है अर्जुन। इस पूरे भ्रांति में सारा संसार तपा जा रहा है, तपा जा रहा है, मरा जा रहा है। लेकिन जो परम तपा, यानी जो बिल्कुल अत्यंत सचुरेट हो गया, तप गया न भैया, आप तो हटाओ इस साले फालतू चक्कर में, अब तो कोई ऐसा मार्ग ढूंढो यहाँ शांति मिले, तो वो गुरु की खोज में वो आदमी निकलता है। अन्यथा ऐसे बिना परम तप बने हुए कोई भी गुरु की खोज में नहीं निकलता। मैं बात को दोहरा दूं, फिर इस श्लोक को पूरा करूं कि आपके अंदर जो कर्ता भाव है उसके कारण आप
अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार की ये भ्रांति में फंसे हुए हैं। आपके मन बुद्धि से जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, इंद्रियां उनकी पूर्ति के लिए लगी रहती है। मन के अंदर जो विचारों का कोलाहल और विचारों के तूफान चला करते हैं, उस तूफान को देखते देखते उसमें फंसे फंसे आप अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। ये सब अज्ञान का एक खेल है, और ये पूरा अज्ञान का खेल आपको उसी तरह मोहित करता है जैसे कोई मदारी डमरू बजा बजा के भीड़ को मोहित कर लेते हैं। एक भी आदमी वहाँ से हटता नहीं, पूरा खेल देखकर ही हटता है। इसलिए आप इस माया के खेल में फंसे हैं। इससे निकलने का जो एकमात्र मार्ग है वो मेडिटेशन ऑफ अवेयरनेस, जागरण का ध्यान है, जागरूकता का ध्यान है। वो ध्यान जब तक आप उस ध्यान को नहीं सीखेंगे और उसको सीख कर इस मन बुद्धि के चक्र से जब तक निकल नहीं जाएंगे, अलग नहीं हो जाएंगे, तब तक आपके इस सम्मोह के टूटने का कोई भी अवसर, कोई चांस, किसी तरह का कोई उपाय नहीं है। परमात्मा आपकी मदद करे। शिव।